ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं। मेरे बलगम बनया करता जी बहुत ज्यादा। और इसके साथ में नाक से पानी टपकिया करता। जुकाम बनया करता जी, नाक में बहुत ज्यादा जुकाम बनता था। ठीक है। गला रुक जाता जी, नाक रुक जाया करती, सांस लेने में दिक्कत बनया करती। अंदर ऐसे भी लगता था कि गले में रेसा गिर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से सुरेंद्र ये तकलीफ आपको? 10-15 साल हो गए थे। अब यहाँ आने के बाद में आपको कितना आराम लग रहा है? आराम है जी। सुरेंद्र कुमार, और जो आपकी तरह परेशान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे जी, अगर कोई इतने लंबे समय से परेशान है तो यहाँ पे एसएमपी क्लिनिक में आओ, अपना इलाज कराओ और जीवन का आनंद लो। अगर आपको भी छींकें आ रही है, नाक बह रही है, नाक बंद रह रही है, यानी एलर्जी या नज़ले की कोई भी प्रॉब्लम है या साइनस की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जो नज़ले की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको जब तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तक फ़ायदा होता है, उसके बाद में फिर से वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन। साथ में हमारे साथ पेशेंट है सुरेंद्र कुमार, जो ऐसी ही प्रॉब्लम से पीड़ित थे, परेशान थे और काफ़ी लंबे समय से, यानी 15 साल से इनको ये तकलीफ थी। और हम सुरेंद्र से भी बात करेंगे डायरेक्ट कि उनको क्या क्या मेजर सिम्टम आते थे और उन्होंने कैसे कम किया। क्योंकि 15 साल तक इन्होंने सारे जो ट्रीटमेंट हैं, दवाइयाँ लेके, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं है। अब इनको यहाँ आने के बाद कितना आराम और कैसे इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र कुमार, सबसे पहले बताइए आपको क्या क्या ज़्यादा तकलीफें होती थी? मेरे बलगम बनया करता जी बहुत ज्यादा बलगम बनता। हाँ जी। और इसके साथ में नाक से पानी टपकिया करता। जुकाम बनया करता जी, नाक में बहुत ज्यादा जुकाम बनता था। ठीक है। गला रुक जाता जी, नाक रुक जाया करती, सांस लेने में दिक्कत बनया करती। ठीक है। हाँ जी। अंदर ऐसे भी लगता था कि गले में रेसा गिर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से सुरेंद्र ये तकलीफ आपको? 10-15 साल हो गए थे जी मेरे को। तो इसके लिए आपने कभी कुछ उपाय किया, कोई दवाई या कुछ ट्रीटमेंट आपने लेके देखा? मैंने जी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन भी करवाया था जी। अच्छा, ऑपरेशन भी आप करवा चुके हाँ हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई और दवाइयाँ कभी ली है आपने? और तो जी यहीं से ली थी, साई हॉस्पिटल से। और इसके साथ में कोई और नुस्खा ट्राई किया, कोई घरेलू नुस्खा, कोई परहेज रखें कभी आपने, जैसे खट्टी चीजें, ठंडी चीजें इनके? हाँ जी। तो कुछ उससे भी कोई फायदा नहीं होता था? कोई आराम नहीं जी। देखिए सुरेंद्र कुमार को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इनकी नाक बंद होना, नाक से पानी आना, ज़्यादा बलगम निकलना, पीएनडी यानी पोस्ट नेजल स्टेशन, इनको ड्रेनेज अंदर की तरफ, यानी नजले जो है अंदर गले में उतरता था इनका, सांस की तकलीफ इनको, और नाक का मांस इनका बड़ा हुआ था, नाक की हड्डी भी एक साइड से टेढ़ी थी। पिछले 15 साल से परेशान थे, ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। 15 साल पहले जब इनको स्टार्ट हुई थी तो कुछ समय बाद इन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया था। ऑपरेशन के कितने दिनों तक आपको फायदा रहा या ऑपरेशन से फायदा हुआ ही नहीं? ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो आपको ऑपरेशन जब पता था कि एलर्जी में ऑपरेशन कामयाब नहीं है, फिर भी आपने ऑपरेशन करवा लिया या उस समय नहीं पता था आपको? उस समय पता नहीं जी। ठीक है। किसी टाइप की कोई गोली, दवाई, मेडिसिन तो नहीं दी गई हमारे द्वारा? कोई गोली नहीं जी, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप? एक्यूपंक्चर लगाते हो जी, और ये मैग्नेट का ट्रीटमेंट, तो बस 2 ही ट्रीटमेंट करते हो जी। देखिए, बहुत ही जब भी एलर्जी का कोई भी पेशेंट आता है तो इतनी जगह घूम चुका होता है, सब जगह एक ही जवाब मिलता है कि आपकी एलर्जी कभी नहीं ठीक हो सकती। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एलर्जी है वो आप ठीक कर सकते हैं, बट आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। कैसे आप चेंज करेंगे? आप दवाइयाँ छोड़ के जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म रखिए, ऐसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नेचुरली ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलेगा। आपकी जो एलर्जी है ना उसको भी आप कम कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी एलर्जी वैसे वैसे ठीक होगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा रेस्ट चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए। अगर 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एलर्जी है वो कम होती जाएंगी। अब हमारे साथ पेशेंट देखिए, इनको हमने किया है मैग्नेट थेरेपी। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग मैग्नेट्स, इनको छोटे बड़े मैग्नेट्स हाथों में लगाए गए हैं। साथ में इससे पहले एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट इनको हो चुका है, अक्सर पहले की बहुत सारे वीडियोस में भी हम दिखा चुके हैं। और लंबे समय से परेशानी के बाद में अब पेशेंट को कुछ राहत है। सुरेंद्र कुमार, और जो आपकी तरह परेशान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे जी, अगर कोई इतने लंबे समय से परेशान है तो यहाँ पे एसएमपी क्लिनिक में आओ, अपना इलाज कराओ और जीवन का आनंद लो।
देखो ये तो है जिनको लंबे समय से प्रॉब्लम है, जिनको कम टाइम से प्रॉब्लम है उनके भी अक्सर मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ। अगर आपको छींके, नाक बहना है, नाक बंद रहना, ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तब नाक के पास में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप प्रेस करेंगे, दिन में आपको 10-10 बार 3 टाइम इनको प्रेस करना है। आप इस प्रकार से जैसे यहाँ पकड़ के आप इनको राउंड में हैं, आप रोटेट में इनको प्रेस करेंगे। दूसरा यहाँ सेंटर में, दोनों आईब्रो के एकदम सेंटर में यहाँ पॉइंट आता है, इस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को देसी नुस्खा जैसे देसी गाय का घी नाक में डालने से बहुत फायदा मिलता है। सबको नहीं मिलता, लेकिन कुछ % लोगों को मिलता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा बादाम रोगन का तेल, वो आप नाक में डाल सकते हैं, उससे जो आपका जमा हुआ नजला है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप ट्राई करेंगे। एक एक ड्रॉप आप बादाम रोगन की, एक एक ड्रॉप आप देसी गाय का घी उसका डाल सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और लोग जो परेशान हैं नज़ला से, एलर्जी से, साइनस से, तो उन तक वीडियो पहुंचाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका कुछ कमेंट है, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।